नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश हो या देश हो, पूरे देश में कोरोना का जो कहर है और उसकी वजह से जो जनजीवन प्रभावित हुआ है, अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, उससे सभी परेशान हैं। परंतु जब अनलॉक हुआ तो लोगों से उम्मीद की जा रही थी कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। उस पर से राजनीतिक सभाएं हो रही हैं, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, उनसे और इसके कोरोना के फैलने की संभावना जो है वो बढ़ रही है। और इस सब के बीच राजनीतिक दल कितने जिम्मेदार हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और चिंता की बात यह है कि जिस तेज़ी से मध्य प्रदेश में रोज़ाना 3000 केस आ रहे हैं, उससे ये भी एक संशय पैदा हो रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि मरीजों को अस्पताल में बेड ही ना मिले इलाज के लिए। तो ऐसे में अब सरकार के साथ साथ आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे ज़रूरत हो तो ही बाज़ार जाएं, तो ही बाहर निकलें, अन्यथा बेवजह कोरोना जैसी मुसीबत मोल लेने का कोई मतलब नहीं है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय, जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मैं बात करूं अगर वरिष्ठ पत्रकार की, तो अविनाश जी हैं। वो हमें बताएंगे कि किस तरह से ये समस्या फैल रही है और अनलॉक के कारण लोगों में क्या भावना आ गई है, क्या वे वाकई लापरवाह हो गए, इस पर बताएंगे। और कर्मचारी नेता के रूप में यहाँ पर बलवंत सिंह रघुवंशी जी रहेंगे और वे निगम मंडल कर्मचारी जो संघ है उसके प्रांतीय महामंत्री हैं। तो वो हमें बताएंगे कि कर्मचारी संगठन या दफ्तरों में कामकाज किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहला सवाल यहाँ अविनाश जी आपसे बनता है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, वैक्सीन बनी नहीं है, तो ये आखिर हो क्या रहा है? लोग जो है क्या वाकई लापरवाह होते जा रहे हैं? वो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि अभी तक जो हुआ बस वही काफ़ी था? हाँ, इसमें जितने भी बाजार में कोई बहुत ही कम लोग हैं जो मास्क और डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं। अभी एक अच्छी बात है कि न्यू मार्केट के संघ ने कहा कि 8:30 बजे हम बाजार बंद कर देंगे। और जबलपुर में भी कोई मतलब उनके महासंघ ने ये कहा कि हम भी बाजार संडे को बंद रखेंगे बिना अनुमति, मतलब बिना गवर्नमेंट के प्रेशर से। उनको ये लग रहा है कि एकदम से जो फैल रहा है और काफ़ी लोग मिल रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि जब हम ऐलान कर देंगे कि टाइम से 2-3 घंटे पहले ही बाजार बंद हो जाएगा तो उससे फर्क पड़ेगा। मगर आम आदमी इससे बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, ऐसा लगता है। और जो लोग चिंता में हैं वो घर से नहीं निकल रहे हैं, अपने बहुत ज़रूरत काम होता है तभी निकलते हैं। मगर अभी जो सिटी में और न्यू मार्केट और ऐसी जगह जहाँ सब्जियों का वो लगता है हाट वगैरह, वहाँ पे देखा नहीं जा सकता। आप देखिए जो बेच रहा है वो भी मास्क नहीं लगाया, जो खरीद रहा है वो मास्क नहीं लगा रहा। इस वजह से अपने बड़ी चिंतनीय स्थिति है। उसमें सरकार केवल बता सकती है, सरकार खुद कुछ नहीं कर सकती है। आम आदमी को अपनी नागरिकता के अनुसार अपने को सेव करना चाहिए और अपने परिवार को सेव करेगा तब वो सेव बना रहेगा, ऐसा हमारा सोचना है। बिल्कुल। यहाँ क्या ऐसा भी हो रहा है कि कोरोना की आड़ में सरकारी दफ्तरों में या कुछ अन्य दफ्तरों में, सेमी गवर्नमेंट के भी जो दफ्तर हैं, तो वहाँ ये एक प्रवृत्ति बन गई कि काम ही ना करो, आलसपन आ गया है लोगों में। भाई प्रिकॉशन के साथ अगर काम किया जाए तो समझ में आती। क्या ये गाइडलाइंस फॉलो हो रही है क्या वहाँ? नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं है। वो उनको समझ में आ गया है कि इस बहाने से उन्होंने बाहर ही रोक लगा दी है और आप किसी से मिल भी नहीं सकते। और उसका ये कहना है कि आप उनको फ़ोन करिए, मोबाइल करिए, वो यदि हमको कहेंगे तभी हम आपको अंदर जाने देंगे। उससे जो आम जनता है जिनकी फाइलें या जिनके जो काम रुके हुए हैं, चाहे नगर निगम हो चाहे निकाय हो, वहाँ पे इस तरह की प्रवृत्ति उन लोगों ने डबल कर ली, अपने मन में जो बना लिया है कि हमको आपको जाने जब ही देंगे जब आप साहब बोलेंगे, जब हम आपको अंदर आने देंगे। चाहे वो हाउसिंग बोर्ड हो, बीडीए हो या जो आम जनता हो के काम है ना, नगर निगम के जो जोन ऑफिस हैं उसमें भी। और वहाँ पे ये देखा गया है कि मैं एमपी नगर के कई आपको उदाहरण दें कि वो वहाँ पे डिस्टेंसिंग को तो छोड़िए, वो मास्क तक नहीं लगाए रहते हैं। तो आम जनता को आप जिसके लिए रोक रहे हैं, जब आप ही मास्क नहीं लगाएंगे, जब अभी गवर्नमेंट ने 500 रुपये फाइन किया है, तो पहले तो हमारा ये सोचना चाहता हूँ
कि नगर निगम हो या सेमी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट में यदि जो नहीं लगाए रहे तो उनके जो अधीक्षक हैं या जो ऑफिसर्स हैं वही चालान करें 500 रुपये का, तब तो उनमें प्रवृत्ति डेवलप बहुत होगी। बढ़िया बात आपने कही। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा रघुवंशी जी, कोरोना को लेकर एक अवसर जैसा मान लिया है कई कर्मचारियों ने या विभागों ने कि अब उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, काम करना है, कब आना है कब जाना है पता ही नहीं है। खासतौर पर आईएएस अफसर और बड़े जो आईपीएस अफसर हैं वो तो ऑफिस ही नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है सब? मैं सब हाउसिंग बोर्ड में पब्लिक डीलिंग विभाग में काम करता हूँ अयोध्या नगर में। हम पूरे लॉकडाउन में जब सेकंड लॉकडाउन हुआ था उस समय हम लोगों को 1 दिन छोड़ के 20 दिन से करने का था। हम लोग उस समय गए और हम तो अशोक गार्डन ऐसबाग की डीलिंग करते हैं जहाँ पर स्प्रेड ज़्यादा था, लेकिन हमने बराबर उनका काम किया है और आज पूरे काम तरलता से उनके हो रहे हैं। मुख्यालय में जरूर हमारे जो आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े ऑफिसर हैं, वो बहानेबाजी कर देते हैं। और सबसे बड़ा तकलीफ कब होती है जब उनसे मिलने जाओ तो वो मास्क नहीं लगाते, क्योंकि जो बड़ा करेगा तो छोटा वो सीखेगा। रही बात नगर निगम की, तो नगर निगम में भी हमारे सफाई अभियान के कर्मचारी पूरे शिद्दत से काम कर रहे हैं। आप किसी भी बार में चले आए सुबह से। नहीं ठीक है, सफाई कर्मचारी अपनी जगह में, जो कहना चाह रहा हूँ ऑफिसों की जो व्यवस्था है वो खराब हो गई। हाँ, हो सकता है बाई चांस कोई ऐसी स्थिति बनी हो जैसे अभी हमारे हाउसिंग बोर्ड नहीं। अब आप देखिए जैसे मंत्रालय है, डायरेक्टरेट्स हैं, यहाँ तो मतलब प्रवेश ही बंद कर दिया है पूरा। वो गलत प्रवृत्ति है। उसमें आप थर्मल पावर मशीन से चेकिंग करें, सैनिटाइज हाथों करें और एक एक आदमी को जाने दें, लेकिन काम तो किसी का सफल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम पब्लिक दूर दूर से आते हैं, मंत्रालय बड़ी आशा से, राजधानी में कोई आता है बाहर से तो उम्मीद से आता है कि मैं माननीय मंत्री से मिलूंगा या किसी ब्यूरोक्रेट से मिलूंगा, तो उसको तो इस तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इसमें कोरोना से इतना डर भी नहीं होना चाहिए या उसके बहाने के उसकी आड़ में हम जनता के काम ना करें या काम ना करें। ये बिल्कुल प्रवृत्ति खराब है, ये नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। अविनाश जी, यहाँ एक बात और उठ रही है कि जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ रहा है रोज़ाना, पहले जहाँ 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 केस आया करते थे पूरे प्रदेश में, वो अब अनलॉक होते ही 3000 पर डे आ रहे हैं। ये केसेस आपको क्या लगता है, इतने बेड्स हैं नहीं हैं हॉस्पिटल्स में, अगर ये संख्या ऐसी बढ़ती रही तो कैसे कंट्रोल हो पाएगा फिर? अभी भी हमारे रचना नगर पास में है, वहाँ पे भी जिन लोगों को निकला है उनको घर में ही मतलब कैद करके उनको बता दिया कि भाई आप अंदर ही क्वारंटाइन रहें, आपके लिए हॉस्पिटल में जगह नहीं है। और उनको वहाँ से उनके माँ बाप नीचे थे तो उनको शिफ्ट कर दिया गया। तो आने वाले समय में जो इस तरह की, एक तो क्या है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो आम आदमियों से एक तो वसूली कर रहे हैं इस बहाने, और दूसरी बात ये है कि जो अब उसकी निगरानी कौन करेगा, प्राइवेट आदमी। प्राइवेट हॉस्पिटल में जब निगरानी आदमी एडमिट हो जाता है उसके हर चीज़ के पैसे बढ़ा दिए हैं उन्होंने, इतने बढ़ा दिए हैं कि यदि आप लिस्ट देखोगे तो आप देख के घबरा जाओगे कि 5,500 रुपये एक दिन का किराया, जिसमें कि यदि नर्स आएगी तो उसका अलग है, जो यदि वो डॉक्टर रूटीन में जो वहीं का मालिक है वो आएगा उसका 1,000, स्पेशलिटी को बुलाओगे 2,000, तो बेचारे का एक दिन का एवरेज 12 से 15,000 रुपये तो लग ही जाएगा। 10 दिन रात वो तो निपट गया बेचारा, वैसे ही निपट जाएगा, उसको ऊपर जाने की जरूरत कहाँ है। तो इस तरह से आम आदमी को और इस तरह के सरकार को इस तरह के केंद्रित रखना चाहिए। जैसे वो हर जगह कहते हैं कि साहब कैमरे लगे, अरे हॉस्पिटल में कैमरे लगवाओ ना और अपना डायरेक्ट अपने मॉनिटरिंग करिए कि कितने लोग आए कितने नहीं आए। 1 मिनट में मालूम हो जाएगा कितने कैमरे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। आपका इन्वेस्टमेंट लगे हुए हैं, वो तो सिर्फ आपको कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके आप मॉनिटरिंग करिए कि अभी आपके अंदर, आपके यहाँ मैंने देखा अभी 10 आदमी आए, उनका क्या किया आपने, कहाँ एडमिट है, क्या हुआ, कौन सी दवाई दी, है ना, और पैसे पहले जमा कर लेते हैं। ये बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा बलवंत जी कि आप देख रहे हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें तो सीट, जिसको कहते हैं ना कि बेड्स लिमिटेड हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूटने पे लग गए, जैसा अविनाश जी कह रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो अस्पताल के अधीक्षक हैं उनको ये जिम्मेदारी देकर कहा जा सकता है, मान लीजिए जेपी के अधीक्षक हैं, उनके अंडर में सारे नए अस्पताल जो हैं वो उनको बोल दिया जाए कि भाई चेक करवाइए आप इनमें कितने कितने मतलब मरीज हैं और वाकई उनसे सही पैसा लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि सरकार एक तरफ तो ये कह रही कि इलाज हम फ्री में कर रहे हैं और वो जो प्राइवेट वाले हॉस्पिटल्स मालिक हैं वो इसमें भी आपदा में भी कमाने में जुटे हुए हैं। वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं
कुल मिला के जो लग रहा है, अभी कल ही पेपर में फोटो छपा, भारत में ये भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बनकर तैयार है। अब वो उसके उदाहरण के लिए इंतजार करना पड़ेगा। नहीं चलिए, वो तो बात अलग है। अभी अपन प्राइवेट की बात कर रहे हैं, जैसे अविनाश जी समस्या उठा रहे हैं। सरकारी में तो जैसे तैसे आ ही रहे हैं लोग, पर सवाल ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो मानवता के लिए काम करते हैं कि कमाई के लिए काम करते हैं? 100% कमाई के लिए काम करते हैं। प्राइवेट अस्पतालों पर कोई अंकुश नहीं है, और उसके कारण भी ये है, हमारे माननीय मंत्री महोदय जो भी हैं वो खुद प्राइवेट में जाते हैं। पहले वो एक उदाहरण पेश करें कि वो बीमार होते हैं या उनका परिजन, भगवान न करे कोई बीमार हो, कोई ऐसा मौका आता है तो वो सरकारी अस्पताल में जाएंगे, तो आम पब्लिक में एक अच्छा संदेश जाएगा। नहीं, पर अब वो तो नहीं हो रहा। पर अगर मान लीजिए वो प्राइवेट में फ्री में इलाज करा रहे हैं अपना, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो ये गरीब जनता को या मध्यम वर्गीय जनता को पैसा क्यों देना पड़े? जैसा कि बता रहे हैं अविनाश जी, रोजाना का खर्चा ही देखिए आप, तो 12,000 रुपये तो वो मिनिमम ले रहे हैं। निश्चित रूप से अविनाश जी का अनुभव बड़ा है, वो चूंकि पत्रकार भी है, सब जगह घूमते हैं। मैंने भी कई जगह ये सुना है, प्राइवेट अस्पताल वाले तो आज कल रीति नहीं उनकी, ये हमेशा से उनका रहा है। निजी अस्पतालों के आपने बिल्कुल सामान्य स्थिति में भी उनके यहाँ कोई भर्ती होता है और मुख्यमंत्री अनुदान में यदि अनुदान लेना है तो निजी अस्पताल का बिल जाता है, चाहे वो 3 लाख का हो या 5 लाख का हो। नहीं, तो यहाँ आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री, ये क्यों रोज समीक्षा कर रहे हैं? काहे की समीक्षा कर रहे हैं? समीक्षा चैनलों पे दिखती है या पेपर में दिखती है। यदि धरातल पे कोई काम करे तो मजाल है कोई डॉक्टर या कोई भी सरकारी अधिकारी दाएं बाएं हो जाए। सरकार की नीयत यदि सच्ची है और माननीय मंत्री ईमानदारी से उस चीज़ पे बात करें और ब्यूरोक्रेट्स को इसमें पाबंदी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा अविनाश जी, क्या वाकई मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य महकमा है, खासतौर पर मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, ये ईमानदारी से समीक्षा कर रहे हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे कैसे काम लिया जाए, कैसे आपात स्थिति में उनसे सहायता ली जाए और उनको बोला जाए कि अब आपने बहुत कमा खा लिया, पर अभी इस कोरोना काल में तो कम से कम ना करो ये? नहीं, इनके पास कोई मॉनिटरिंग के चांसेस नहीं है। और जितने भी लोग हैं, जैसे नहीं, पर जैसे लॉ में लिखा हुआ है कि जो अधीक्षक होगा सरकारी अस्पताल का, जैसे जेपी का है, वो प्राइवेट पर अंकुश रखेगा, पर उसे अधिकारी नहीं है इस समय, क्योंकि जो प्रमुख सचिव हैं वो चाहते नहीं है कि प्राइवेट अस्पताल के जो मालिक हैं वो कई उनसे जुड़े हुए हैं सीधे बड़े बड़े अफसरों से, तो वो चाहते नहीं है कि इस तरीके की कार्रवाई हो। तो वो वहाँ से सीएमओ कैसे जाएगा? एक्चुअली क्या है, सीएमओ जाता भी है तो एक राउंड लगा के आ गया। नहीं, सीएमओ को छोड़िए, सीएमओ तो चलिए पूरे जिले का है, पर अधीक्षक तो अलग अलग होते हैं। जेपी का एक अधीक्षक नए भोपाल को देखेगा, बैरागढ़ का अधीक्षक बैरागढ़ के इलाके को देखेगा, पुराने भोपाल में अगर मान लीजिए कोई अधीक्षक है हमीदिया का तो वो पुराने भोपाल के अस्पतालों को देख सकता है। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इधर क्या है कि प्राइवेट पे कोई अंकुश नहीं है। और मैंने कहा कि इस तरह से सबके प्राइवेट नर्सिंग होम में कैमरे लगे हैं, वो कलेक्टर भोपाल कलेक्टर को या जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, पीएस है या कोई, उनको और कनेक्टेड करना चाहिए, ताकि इस तरीके से जो माहौल इससे बचा जाए। और आम जनता पिस रही है। आम जनता देखिए, उसकी नौकरी अलग चली गई, वो अपना गिरवी रख के, सोना रख के बेचारा इलाज करा रहा है। और आप विडम्बना देखिए, यदि आपने ऑक्सीजन ली तो उसके अलग पैसे लगेंगे। और आप फिर आपका हॉस्पिटल किस काम का? आप एक एक चीज के पैसे ले रहे हो। और उन्होंने दूसरी बात क्या कर रही है प्राइवेट में, कि आप घुस नहीं सकते एक के अलावा। उन्होंने गार्ड बिछा दिए, वो बदतमीजी करते हैं, आप घुस नहीं पाओगे। इस तरीके से उन्होंने माहौल क्रिएट किया कि बेचारा वो गया तो उनके घर वाले ये सोचते हैं, यदि कोविड में गया तो वो समझते हैं कि बस भगवान उनको बता दे भाई कब क्या होना है, और इसकी चिंता है उनको। कोई ना वो बता रहे हैं कि वो अब कैसे हैं, पहले कैसे थे, है ना, खाना मिला कि नहीं मिला, है ना। तो ऐसे कई लोग भी हैं, आपने देखा होगा, हर आदमी के पास अभी भी मोबाइल नहीं है कि वो वहाँ से अपने माँ बाप के या परिवार के जन से बात कर सके। तो ऐसे में आम जो अपने विधायक गण हैं या जो पार्षद हैं, एक्स हैं, वाई हैं, तो इनको समझना चाहिए कि जब आप आने वाले समय में लोगों की इस तरह से प्राइवेट में एक आदमी अपना वो काउंटर ही लगा ले, कोई भी आदमी वहाँ का, कोई भी पार्टी का या मतलब सहयोगी दल का, तो उसमें कम से कम ये तो लगे कि इतने लोगों की मदद हो गई, या नहीं हुई तो उसने फ़ोन कर दिया तो उसका काम जल्दी हो जाएगा। कहीं नहीं, बेचारे भटक रहे और उन्होंने कह दिया है कि आप तो आत्मनिर्भर बनो, कहाँ से बनेगा बेचारा। बहुत बढ़िया बात आपने कही। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा रघुवंशी, चूँकि आप कर्मचारियों के नेता हैं, क्या कर्मचारी संगठन ये सभी मिलके सरकार के साथ
ऐसे सद्भावना मिशन, ऐसे ट्रस्ट जो ऐसा काम कर रहे हैं उनका सहयोग लेके ऐसी चीज़ें आप शुरू नहीं कर सकते कि साहब इस एरिया में ये 20 अस्पताल हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तत्काल यहाँ पहुँचें। ना सरकार अपनी तरफ से कुछ बता रही है, प्राइवेट अस्पताल में जाए तो वो लूटने के लिए तैयार, नौकरी पहले से चली गई है, पैसा आ नहीं रहा है कहीं से भी, देख ही रहे हैं आप प्राइवेट सेक्टर के हाल, और ऊपर से ये सरकार की और अपनी अनदेखी, कितना अन्याय मानते हैं आप? निश्चित रूप से कर्मचारी संगठनों को भी मैं तो कहूँगा कोशिश करना चाहिए, और लेकिन सरकार अपने स्तर पर या हमारे जो प्रमुख हैं वो हमें इसकी अनुमति तो दें। बिल्कुल। उनका कहना साफ रहता है, यदि हम 10:30 के थोड़े लेट हो जाते हैं तो पहले क्लास लगता है, उसको नोटिस जारी कर दिया जाता है। आप सामाजिक काम करने की तो सोच ही नहीं सकते। ब्यूरोक्रेट्स की मनमानी चल रही है सरकार में। जैसे हॉस्पिटल की बात आपने की थी, मुझे याद इसलिए आई, जैसे मैं आपके चैनल में अंदर घुसा तो मुझे पहले थर्मल से चेक किया और सैनिटाइज किया, फिर अंदर आने किया। तो जब आपके चैनल में जो हो सकता है तो क्या सरकारी कार्यालयों में जो व्यवस्था नहीं हो सकती? तो पब्लिक की बात कही थी अग्रवाल जी ने, पब्लिक को घुसने नहीं दिया जा रहा है, आपने भी मुद्दा उठाया। तो ये व्यवस्था गेट पे होना चाहिए, और मैंने इसके लिए पहल की थी, चैनल आपके चैनल के माध्यम से भी की है, पेपरों के माध्यम से की थी, कि आपको हर गेट पर एक आदमी को बैठाना पड़ेगा, आदमी थर्मल पावर से चेकिंग करे, सैनिटाइज करे, इसके बाद उसका वो अंदर आए, उसका काम हो। तो जहाँ तक रही बात जो कोरोना फैल रहा है, निश्चित रूप से आम आदमी की भी इसमें गलती है। हम लोग जैसे ही लॉकडाउन हुआ, ओपन हुआ, सब एकदम ऐसे निकल गए फैला के, शायद दुकान पर कल को कुछ नहीं मिलेगा। भीड़ नसीब करते हैं, लाइन लगाना, डिस्टेंसिंग तो होती नहीं है। सारी शराब की दुकानों पे आप देखें शाम को ऐसी भीड़ लग जाती है जैसे मजमा बाजार लगा हुआ है। इस पे भी पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है, पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है। नहीं तो ये तो जो शराब वाला है उसको लगाना चाहिए लाइन, वो करता ही नहीं है, वो अपना अंदर बैठा हुआ, बाहर लोग जो है एक दूसरे को। ये भी सरकार की कमी है, हमारी व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी है। उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को पावर है, लेकिन वो उनकी पुलिस की गाड़ी खड़ी है। नहीं, एक्साइज वाले क्या कर रहे हैं? उनका तो महकमा ही इसी के लिए बनाया गया है कि आप 20 दुकानें हैं तो भाई 20 दुकानें भी नहीं देख पा रहे क्या? एक्साइज वाले कहीं दिखते नहीं है। हाँ। जो व्यवस्था थोड़ी बहुत बनाते हैं वो पुलिस, क्षेत्रीय पुलिस ही बनाती है, एक्साइज वाले तो कहीं दिखते नहीं है। तो फिर ये मतलब सिस्टम में तनख्वाह किस बात की ली जाती है कि साहब अव्यवस्था हो रही है, मर रहे हैं लोग, उन्हें चिंता नहीं है बस? ऐसे ही कुछ कारणों से सरकारी महकमे, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी बदनाम हो जाते हैं कुछ लोगों के कारण। मैं नहीं मानता, 90% लोग काम करते हैं, तो 10% इस टाइप के होते हैं जिनको सिर्फ पैसा ही दिखता है या अवैध कमाई की तरफ उनका ध्यान रहता है। तो वो व्यवस्था क्यों करेंगे? उन्हें तो छूट दे रखी है। नहीं, पर आपको नहीं लगता, आप चूंकि कर्मचारी नेता हैं, अभी देखिए आबकारी मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उन्हीं का ओएसडी जो है सतीश चंद, वो उनकी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई, और इसलिए ही कि मतलब वो तो जिसको कहते हैं ना कहीं बाहर भी नहीं निकले तो भी हो गया उनको। सवाल ये है कि किसी भी कारण से हुआ हो, आबकारी विभाग में भी प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे हैं क्या? क्या जो व्यवस्था है उसको बनाने के लिए सरकार वाकई चिंतित नहीं है? सरकार तो चिंतित है, अपने जो उनके दिशा निर्देश में जारी कर दिए हैं उसके पीछे जो कंट्रोलिंग होना चाहिए वो शायद अच्छी तरह से नहीं हो पा रही, और उसकी खास तौर से कमी वही ब्यूरोक्रेट्स की मनमानी। मैं शुरू से कहता हूँ ब्यूरोक्रेट्स यदि व्यवस्था बना ले तो सब व्यवस्था अच्छी हो सकती हैं। माननीय मंत्री दिशा निर्देश दे सकते हैं, वो हर दुकान पर तो जा नहीं सकते, हर विभाग में तो जा नहीं सकते, तो विभाग के प्रमुखों को अपने निर्देश देते हैं। अब जो विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी है। नहीं, पर अभी तो आप देख रहे होंगे कि चुनाव सामने हैं, 27 विधानसभा उपचुनाव हैं अपने सामने, और अब तो मंत्री खुद घूम रहे हैं, उनके साथ उनके नेता घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी घूम रहे हैं, सभी घूम रहे हैं। तो कोरोना का जो संकट है वो इससे कम हो रहा है कि और बढ़ रहा है? इससे तो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। माननीय मंत्रियों की जब अपन ने बैठक देखी, चाहे प्रतिपक्ष की हो या इनकी हो, सरकार वाले पक्ष की, दोनों पक्षों की मीटिंग में भीड़ ज़्यादा दिखी। और भीड़ यदि कर भी नहीं तो डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। फिर वो सेल्फी के चक्कर में सब मास्क निकाल देते हैं। तो इसमें भी माननीय मंत्रियों को उस समय ध्यान रखना चाहिए, या नेता प्रतिपक्ष माननीय कमलनाथ जी भी गए हैं अभी क्षेत्र में, उनको भी इस चीज़ का ध्यान तो रखना पड़ेगा। कमलनाथ जी तो स्वयं मास्क नहीं लगाते, मैंने कभी उनको मास्क लगाया नहीं देखा। जब हमारे सीनियर बड़े ऐसा करेंगे तो आखिर नीचे वाले को संदेश क्या दे पाएंगे? बिल्कुल। या अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नेता हमेशा एक बड़ा सम्मान का शब्द होता था पहले, नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस। अभी नेताजी का मतलब ही बहुत ही गड़बड़ हो गया है। हालांकि
पर नेताजी जो है अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अब जो मार्गदर्शन देना चाहिए, खुद जो आचरण, जो व्यवहार करना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा है। और तो और ये देख रहे हैं आप, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की सभाओं में ऐसी भीड़ आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, कोई साड़ी बट रही है, कहीं घड़े बट रहे हैं, कहीं जो है पैसे बट रहे हैं, तो उस चक्कर में गरीब जनता जो है वो और कोरोना के काल में जा रही है। अभी ग्वालियर के पास में कोई इन्होंने वो किया था, तो वहाँ पे लोग टूट पड़े खाने पे, और वो डिस्टेंसिंग से छोड़िए एक दूसरे पे चढ़ के खाने के पैकेट मांगने लगे। अब बताइए, जब ऐसा हाल होगा, इसमें पहले से हिसाब होता है कि एक टेबल लगाई जाए, सबको एक एक करके दूर दूर दे दिया जाए, पहले से प्लान होता है। प्लान आपको ब्लूप्रिंट्स बनाना चाहिए, ताकि इस तरह की आपकी वजह से पब्लिक परेशान ना हो और बीमारी फैले नहीं। नहीं, ये आप देख रहे हैं ना, ये मंच पे आप देखिए कि किस तरीके से, ये तो कांग्रेस का मंच है, बीजेपी की भी यही स्थिति है कि इतनी भीड़ मची हुई है कि मतलब एक मंच पे जो 10 आदमी होना चाहिए, आप देखिए 200 आदमी तो इन्हीं के मंच पे दिख रहे हैं। नहीं, ये तो क्या है कि पब्लिक को भी समझना चाहिए और राजनेता लोगों को भी समझना चाहिए कि इस तरह की डिस्टेंसिंग करें, नहीं तो अपना मध्य प्रदेश जिस तरह से अभी देखिए 3 प्रकार की प्रॉब्लम है। एक तो आर्थिक है ना, समाजीकरण की है ही, एक डिस्टेंस हो गया। अब आप देखिए अपना कोई अपने मतलब कोई बहुत ही नहीं, खास पर आपको नहीं लगता कि नेता अपने वोट बटोरना इसलिए कुछ भी कर रहे हैं, जनता के काम के लिए उनके पास कोरोना का बहाना है कि साहब कोरोना है तो ना बंगले पे मिल रहे हैं, ना मंत्रालय में, तो आपने देखा रोक लगाई दी है बलवंत जी। नहीं, उनका कोई आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो तो 27 सीटों पे पूरा प्रभाव है, हर तरह से वहीं पे रेवड़ियाँ बटेंगी, और वो बस ये चाहते हैं कि ये हो जाए, फिर अपन बाद में देखेंगे, बेटा आना बाद में, अभी तुम्हारे लिए, अभी हम तुम्हारे लिए तो लड़ रहे हैं, 27 हमारे को आ जाए, फिर उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे। जब तक आदि क्या मतलब जितनी पब्लिक बेचारी ऊपर स्वर्ग लोग चले जाए तो वो वहां भिजवा देंगे उनको। मतलब आप ये देखिए किस तरीके के लोग हैं कि आपको इसको जिस दिशा निर्देश पहले हुए थे, कड़कनेस था कि आदमी इधर से दूर खड़े हो, ये हो फटकार के, अरे लाठी, आदमी इस तरह से, कोई आदमी बिल्कुल चाबुक लेके खड़े हो जाओ कि भाई तुम यदि मिले तो तुम्हें चाबुक पड़ेगी, उसमें कौन सी बात है? वो कौन सा आदमी, आप अच्छे के लिए कर रहे हो, कोई गलत काम थोड़े कर रहे हो। वो अपने जो भी उनके अनुयायी हैं या उनको वो लगा सकते हैं, पर वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जनता को, जो गरीब जनता है, मध्यम वर्गीय जनता है, उसको प्रलोभन दिए जा रहे हैं, कोई घड़े बांट रहा है। जैसे आपने देखा होगा सांवेर में एक कलश यात्रा निकाल दी, एक साड़ी और एक घड़े के चक्कर में इतनी महिलाएं और इतने लोग उसमें आ गए कि उसकी वजह से और वहाँ कोरोना का संकट फैल रहा है और बढ़ रहे हैं। इंदौर में अब डॉक्टर्स भी क्या करें, उनका कहना साफ है कि अगर हमारे पास 100 बेड हैं तो हम 100 ही तो लिटा पाएंगे मरीज, उसमें 1000 थोड़ी घुसेड़ देंगे। पर वो समझने को तैयार नहीं है, कोई नेता भी नहीं समझ रहा और न जनता भी नहीं समझ रही। अब वो वहाँ पे जहाँ पे आपने बताया कि वहाँ पे उस एरिए में, खासतौर से इंदौर में सबसे ज़्यादा पहले से हो रहे हैं और अभी भी सबसे ज़्यादा वहाँ पे निकल रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि जो संख्या है वो कम बताई जा रही, इससे ज़्यादा भी निकल रहे हैं। और जो कलश यात्रा थी, अब वो कह रहे हैं नहीं ये नॉन पॉलिटिकल है, इससे पॉलिटिकल का कोई लेना देना नहीं। अब तो आप बताइए, जो तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे कोरोना में आप लोगों की यात्रा करा रहे हो, आदमी परेशान है, साड़ी बांट रहे हो, है ना, घड़ा बांटना है तो घर घर जाके बांटे, घर जाको, उनको इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा क्या है, जो बेचारा आम आदमी है, अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया था जिसके थंब नहीं आ रहा है उसको भी राशन बांटा जाए। तो अभी सिटी में कई लोग बुजुर्ग लोग गए, उनका थंब नहीं आ रहा, अब उनका बच्चा आएगा तो 3 बार तो वो आने जाने में उसने पैसे लगा दिए, 25 रुपये वो लगा दिए, 25 रुपये में 250 रुपये तो उसके लग ही चुके, ऑटो से आई थी तुम। बिल्कुल। क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा बलवंत जी कि सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि अगर आपदा का काल है तो ठीक है, अब केंद्र सरकार ने कह दिया कि अनलॉक करना है और वो ज़रूरी भी है। आर्थिक व्यवस्था अगर थोड़ी सी भी ठीक रखना है तो खोलना तो पड़ेगा आपको, बंद तो नहीं रख सकते आप चीज़ों को। तो आप बाज़ार खोलिए, सारी चीज़ें खोलिए, पर उसको प्रिकॉशंस के साथ चालू कराना, उसमें सारी चीज़ें व्यवस्थित करना, ये तो सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका काम है। वो क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं? लॉकडाउन अगर करेंगे तो जब कब तक रखेंगे, काम तो करना ही है।
लेकिन उसके लिए सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, मैं फिर कहूँ सरकार ने पूरी शिद्दत से अपना सब बता दिया। लेकिन जो राजनीतिक जो परिपक्ष आ जाता है, अब जैसे नेतागिरी जो हो रही है चुनाव के चक्कर में, ये सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जो हमारा शीर्षस्थ लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो या माननीय नेता लोग हों, यदि वो संदेश अच्छा देंगे तो निश्चित रूप से आम जनता उसको समझेगी। जनता की कमी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम आम लोगों की भी कमी है कि यदि एक साड़ी या एक घड़े के चक्कर में हम लोग यदि अपनी बहुमूल्य जिंदगी गंवा रहे हैं, बताइए। जिंदगी को दांव पे ना लगाएं। नहीं, पर क्या ये ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि जो सार्वजनिक रूप में बंटवा रहे हैं इस तरीके से? भाई तुम्हें बांटना, घर जाके बांटे आओ। ये कौन सा तरीका है इतनी देर के भीड़ी लगा के आप उनको मरवाना चाहते हो? 100 लोगों को बांटना और 500 को दिखाने की जो प्रवृत्ति है, इसमें अपनी वोट बटोरने की जो नीति है बिल्कुल निंदनीय रहेगी। और सरकार अब कार्रवाई करे कौन? आखिर वो सरकार के पक्ष के लोग हैं, यदि विपक्ष के होते तुरंत FIR नहीं तो विपक्ष के भी हो रहे हैं, आज कमलनाथ कर रहे हैं उसी तरीके से सभाएं। भाई कोई तो आदर्श उदाहरण पेश करे कि नहीं भाई हम वर्चुअल करेंगे। वैसे तो तुम्हें जनता से मिलने का टाइम नहीं है, अधिकांश बड़े नेताओं को ये देख लीजिए। और ये इसमें जरूर उनको वोट बटोरना है तो बिल्कुल घुसे चले जा रहे हैं, दूसरों को और संक्रमित किए दे रहे हैं। जिसके रूप से सरकार उनसे कुछ मिलने जाता है तो अपनी मीटिंग का बहाना बना देती है, मैं मीटिंग में हूँ। और इस तरह की जो कार्रवाई कर रहे हैं, खुले मंच पे जो दिख रहे हैं आप सामने 200-300 लोग मंच पे खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेताओं की कमी है। जो उनके फॉलोअर्स हैं, बड़े नेता जो फॉलोअर्स हैं, उनको जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि वो इस पे सही है। मेन तो यही है अविनाश जी, आपको नहीं लगता कि नेता जो हैं वो उदाहरण पेश करें कि नहीं भाई मंच पे 10 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे, 5 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे? नहीं, उनको होना चाहिए एक प्रोटोकॉल टाइप के, पूरा ड्राफ्ट करके और ड्राइंग करके पहले दिया जाता था कि डाइस पे कौन कौन बैठेगा, उसकी चिट लगाई जाती थी। उसी हिसाब से जो ब्लूप्रिंट बना के काम करना चाहिए ताकि डिस्टेंसिंग बनी रहे। और जैसे कुर्सियां हैं, आप कुर्सी दूर दूर रखिए और रख के उसको मैनेज तरीके से उसके ब्लूप्रिंट्स, आजकल सब कंप्यूटर का जमाना है, ब्लूप्रिंट नंबर डाल दीजिए, नंबर डाल के उनको दे दीजिए तो वो वहाँ पे वो आदमी नंबर के हिसाब से बैठा देगा। ये बीच का रास्ता हो सकता है, पर ऐसा हो नहीं रहा है। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जनता वाकई अपने दायित्वों को समझ नहीं रही, या गरीब है, उसको नौकरी चली गई है, उसके पास पैसा नहीं आ रहा है कहीं से, तो मजबूरी में वो इस तरीके के काम कर रही? नहीं, उसमें कुछ लोग अनलिटरेट भी हैं और उस वजह से उनको बेचारों को क्या है कि मैंने देखा कभी कोई आ रहा है, जब से 500 रुपये वो एकदम से रुमाल निकाल के मुंह में बांध लेते हैं, या बाई है तो वो अपनी साड़ी बांध लेती है। थोड़ा बहुत आ रहा है, मगर यदि स्ट्रिक्टनेस हो जाए कायदे से तो आप ये समझे, जैसे पहले मोहल्ले की एक समिति हुआ करती थी, यदि मोहल्ले की समिति में ही इस तरह की बात हो जाए कि कोई भी निकलेगा मुंह बांध के निकलेगा, नहीं तो हम निकलने नहीं देंगे, इस तरह से तो आम जनता तक वो बात पहुंचेगी और अपने लोगों की मतलब मृत्यु होने से बचेंगे अपन। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, और जिस तरह से कोरोना को लेकर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं वो किसी के भी समझ से परे हैं। एक तरफ सरकारी कार्यालयों में ये हो रहा है कि वल्लभ भवन यानी मंत्रालय में प्रवेश नहीं है आम आदमी का, वहीं दूसरी ओर नेता खुद ही ऐसे मजमे लगा रहे हैं, अफसर उसमें मूक दर्शक बने हुए हैं, जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सब खबर।